अस्सलाम वालेकुम। बच्चे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की फिज़िक्स का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो कि काइनेमैटिक्स है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। काइनेमैटिक्स चैप्टर की जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलें तो वह मैकेनिक्स के मैकेनिक्स है क्या और इसमें हम लोग किन चीज़ों को डील करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। ये मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर रही हूँ कि आपने जो डेफिनेशंस वगैरह याद करनी है। कहते हैं जो मैकेनिक्स है ना, वो बेसिकली हमारे पास फिज़िक्स की वो स्पेसिफाइड ब्रांच है जिसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डील करते हो, कि ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे होते हैं ना उनको हम स्टडी करते हैं। और दूसरा कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई कर दें तो उसका इफेक्ट क्या आएगा। तो हम लोग डील कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन और अफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स किस तरह से उसको चेंज करेगी। कहते हैं हमारे पास मैकेनिक्स को ना कैटेगराइज किया जाता है दो ब्रांचेस में, काइनेमैटिक्स में और डायनामिक्स में। सबसे पहले तो काइनेमैटिक्स को देखते हैं कि काइनेमैटिक्स होती क्या है। कहते हैं काइनेमैटिक्स जो है ना, वो बेसिकली अगर हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, तो काइनेमैटिक्स में हम लोग फोर्सेस के बारे में कोई बात नहीं करते। ऑब्जेक्ट्स की मोशन को ही देखते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं फोर्सेस को डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर हम लोग देखें डायनामिक्स को, तो डायनामिक्स जो है हमारे पास फिज़िक्स की ब्रांच है, लेकिन बट द थिंग इज़ दैट कि इसमें हम लोग मोशन को ही डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें फोर्सेस का इफेक्ट भी बता रहे होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दूँ तो उसकी मोशन के ऊपर इफेक्ट क्या आ सकता है। मे बी वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो रुक जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो मे बी उसकी मोशन ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो काइनेमैटिक्स में फोर्सेस को डिस्कस नहीं करना, सिर्फ मोशन को डिस्कस करना है। डायनामिक्स में हम लोग मोशन तो देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह की मोशन है, और दूसरा कि अगर फोर्स लगा दी जाए तो मोशन के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा। तो ये आपने सिर्फ डेफिनेशंस करनी है। नेक्स्ट वो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हमारे पास यूनिवर्स में अगर हमारी इस कायनात में देखें या हमारी इस दुनिया में देखें तो हर चीज़ जो है ना वो मूविंग स्टेट में किसी ना किसी वे में मूव कर रही है। जैसे हमें पता है गाड़ियाँ मूव करती हैं, बसेस मूव करती हैं, हवाई जहाज़ मूव करते हैं, पानी अगर किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है तो फॉल कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है। तो हर चीज़ मूविंग सिचुएशन में है। कहते हैं आप ऑब्जेक्ट्स की मोशन को ना फोर्सेस को डिस्कस किए बगैर भी डिस्कस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, फोर्सेस का इफेक्ट भी देख सकते हो। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट वो ये बात करते हैं कि हम लोग बजाय इसके कि हम लोग काइनेमैटिक्स को फर्दर लेके चले, हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि क्वांटिटीज़ को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है और उनको हम लोग किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड किस तरह से करते हैं। कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली पता है क्या होती है? ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कि वो चीज़ें जिनको आप लोग मेजर करते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करते हो, लेंथ मेजर करते हो, तो कोई सी भी ऐसी चीज़ को जिसको हम मेजर कर सकते हैं ना, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की ना दो टाइप्स होती हैं। एक तो हमारे पास होती है स्केलर और दूसरी होती है हमारे पास वेक्टर। अब हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है कि स्केलर क्या होती है और वेक्टर क्या होती है। कहते हैं सबसे पहले तो हम स्केलर की तरफ चलते हैं। कहते हैं स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, ये हाईलाइट भी किया गया आपकी बुक में, कि जिसको आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से बता सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जिसको मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कोई नंबर चाहिए होता है, ठीक है। अब वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ नंबर में बात करते हो और साथ में कोई यूनिट की बात करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी इसके एग्जांपल्स में आ जाती हैं स्केलर में। जैसे कि आप बात करते हो किसी लाइक कि आप किसी दुकान पे जाते हैं और आप ये बात करते हैं दुकानदार को कि मुझे 5 kg जो है ना वो शुगर दे दें। तो आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ना 5 kg, मतलब आप उसको नंबर भी बता रहे हो साथ में यूनिट भी बता रहे हो। तो ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ नंबर और यूनिट बताओ उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। आप ये 5 kg ले किस चीज़ का रहे हो? शुगर का, जिसको हम लोग यूजुअली मैथ्स के फॉर्म में लेते हैं। मतलब आपने अगर कोई भी मैथ्स शुगर का लेना है, या शुगर यूजुअली चीनी को बोलते हैं,
कि अगर आप दुकानदार के पास जाते हो, उसको कहते हो मुझे 5 किलोग्राम जो है वो शुगर दे दो, आप उसके मैथ्स की बात कर रहे हो। तो ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसके लिए आपको उसकी मैग्नीट्यूड मतलब नंबर और यूनिट बताना पड़े, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर। जो मोस्ट कॉमनली आपने एग्जांपल इसमें करनी है, हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, आप लेते हो डिस्टेंस की बात करते हो कि अच्छा ये 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक इतना दूर है। लेंथ की बात करते हो, इसकी लेंथ जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है। टाइम के बता रहे हो तो कोई अच्छा ये टाइम हुआ है 2 o'clock हो गए एंड सो ऑन। स्पीड की बात करते हो, एनर्जी की, टेम्परेचर की, इन सबको बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए होते हैं और यूनिट बताना पड़ता है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी साइड पे चलें वेक्टर की तरफ, तो वेक्टर हम कहते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड बतानी होती है, साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है। और इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स होती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट आ जाती है वेक्टर, लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड सो ऑन। ये वो सारी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें आप डायरेक्शन भी बताओगे और मैग्नीट्यूड भी बताओगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कोई गाड़ी जो है वो मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये 25 मीटर पर सेकंड मतलब उसको किलोमीटर के बजाय मीटर पर सेकंड में भी लिया हुआ है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। ठीक है। तो आप बताते हो कि वो गाड़ी जा किस तरफ रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। तो ये जो आप डायरेक्शन भी बता रहे होते हो और साथ में मैग्नीट्यूड भी बता रहे होते हो, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को आप वेक्टर बोलते हो। ठीक है। आपने मैग्नीट्यूड भी बतानी है और साथ में डायरेक्शन भी बतानी है कि किस तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कि स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनके लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, और इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आ जाएंगी लाइक लेंथ, मास, टाइम एंड सो ऑन। और अगर हम लोग बात करें वेक्टर, तो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए आपको दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। और इसकी एग्जांपल्स को भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है। लास्ट पे वो ये बात करते हैं कि जो नंबर्स होते हैं ना उनको तो आप सिंपल ऐड कर देते हो, 2+2 = 4 एंड सो ऑन। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं ना उनको स्केलर्स या नंबर्स की तरह, मैग्नीट्यूड्स की तरह आराम से ऐड नहीं किया जा सकता। वेक्टर्स को ऐड करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। ठीक है। हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे वो मेथड कौन सा होता है। हाँ, वो मेथड हेड टू टेल रूल होता है, तो वो डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपने डिफरेंस देखना है कि वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।